हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ और इवेल्युएशन चैप्टर से क्वेश्चंस जो 2 मार्क के होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ और क्वेश्चंस है जो 2 मार्क में आने की संभावना है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिसीजन फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला, डेफिनेशन और कैलकुलेशन ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, द फॉर्मूला फॉर द प्रिसीजन इज प्रिसीजन इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव केसेस अपॉन ऑल प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स इनटू 100 टीपी ऑब्लिक टीपी प्लस एफपी इनटू 100। तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, इन दिस फॉर्मूला द फॉर्मूला ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वैल्यूज वर्सेस ऑल द केसेस where the prediction is true, it takes into account the true positives and false positive। तो ये 2 पॉजिटिव केसेस इसमें आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स पॉजिटिव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिकॉल फॉर्मूला। रिकॉल में क्या होता है? सो रिकॉल इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। तो यहाँ पे टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन, तो ये आएगा। तो टीपी जो है वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस विच आर आइडेंटिफाइड करेक्टली विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो यहाँ पे करेक्टिव केसेस होंगे इसको कंसिडर किया जाएगा। हियर ऑल ट्रू पॉजिटिव केसेस एंड फॉल्स नेगेटिव केसेस विल बी कंसिडर। तो जो फॉल्स नेगेटिव होंगे वो भी इसके साथ साथ यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे रिकॉल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन अ मॉड्यूल क्रिटिकली। तो मॉड्यूल को एग्जामाइन करने के लिए यूज तो होता ही है। इट मेक्स द जजमेंट्स अबाउट अ मॉडल टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस एंड और टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजंस। तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई डिसीजन है उनको बनाने के लिए। एंश्योर्स दैट द मॉडल इज वर्किंग प्रॉपरली एंड ऑप्शनली। तो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं उसके लिए। हेल्प टू रेगुलेट व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट कुड बी बेटर इन अ प्रोग्राम। क्या अच्छी चीज चल रही है प्रोग्राम में उसको रेगुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड इट इज एन इनिशिएटिव टू अप्रिशिएट हाउ वेल इट अटेन्स इट्स गोल। और गोल किस तरीके से वो अटेन करता है उसके लिए भी यहाँ पर ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये इस तरीके से होगा, किस तरीके से काम करता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंस है। आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स 2 मार्क के लिए लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन इवेल्युएशन मैट्रिक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस। तो किसी भी केस के लिए इवेल्युएशन मैट्रिक कब इंपॉर्टेंट बन जाता है? तो इसमें देखिए कौन सी सिचुएशन दी गई है। सो F1 इवेल्युएशन मैट्रिक इज मोर सिग्निफिकेंट इन एनी केस। तो F1 स्कोर जो है वो यहाँ पे है एक पैरामीटर। F1 स्कोर सॉर्ट ऑफ होल्ड्स अ बैलेंस बिटवीन अ हाई स्कोर अगेन F1 स्कोर इज हाई। तो मतलब ये है कि बैलेंस बिटवीन इज हाई अगेन F1 स्कोर इज हाई। तो इस तरीके से द F1 स्कोर इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो जितना हाई रहेगा उतना 1 के करीब जाएगा ये। तो जितना 1 के करीब जाता है उतना रिजल्ट अच्छा है। तो दैट इज गुड इवेल्युएशन मैट्रिक। तो हमारा क्वेश्चन वही है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो 0 to 1 में जितना भी 1 के करीब हाई आएगा उतना रिजल्ट आपका बढ़िया है, उतना मॉडल परफेक्टली वर्क कर रहा है। द F1 score is number between 0 and 1 is the harmonic mean of the precision recall। The formula to determine F1 score। F1 score का क्या फॉर्मूला है? 2 into precision into recall upon precision plus recall। तो इस तरीके से आएगा। Which value for the F1 score is perfect F1 score? Explain with context। तो कौन सा परफेक्ट स्कोर कहलाएगा? तो सिंपल है, 0 to 1 में यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका वैल्यू अगर 1 आता है तो दैट इज कॉल्ड 100%। तो ये 100% F1 स्कोर ये आपको परफेक्ट स्कोर की ओर ले जाता है। सो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्कोर। तो जब 1 आए रिजल्ट, सो दैट इज द परफेक्ट स्कोर वैल्यू और परफेक्ट वैल्यू फॉर F1 स्कोर। तो यहाँ पे द वैल्यू फॉर प्रिसीजन एंड रिकॉल बिटवीन 0 एंड 1 लाइकली द F1 स्कोर वैल्यू इज ऑल्सो फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1। तो रिकॉल और प्रिसीजन मोस्टली 0 के 1 के बीच में आते हैं। तो F1 स्कोर भी आपका 0 से 1 के बीच में ही आने वाला है। तो 1 इज द परफेक्ट स्कोर वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेल्युएशन मैट्रिक्स फॉर मेल स्पामिंग। मेल स्पामिंग के लिए इवेल्युएशन मैट्रिक्स कैसे वर्क करेगा? तो मेल स्पामिंग में क्या होता है? इफ द मशीन प्रेडिक्ट्स दैट एनी मेल इज स्पाम ईमेल देन द पर्सन विल इग्नोर दैट ईमेल। तो स्पाम ईमेल जनरली हम इग्नोर करते हैं या हम मानते हैं कि ये कोई ऐसा
वायरस होगा या स्पाम में कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो मेरे लिए हार्मफुल है, तो बेसिकली हम उसे इग्नोर करते हैं, ओपन नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट होता है इसलिए। तो ये क्या होगा कि अगर मानो मशीन ने या मॉडल ने उसको स्पाम आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आप इग्नोर कर देंगे। इन दिस कंटेक्स्ट समटाइम द पर्सन मिस आउट द वाइटल इंफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभी आप जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे मिस कर देंगे। फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन वुड हैव हाई कॉस्ट एज प्रेडिक्टिंग द ईमेल एज स्पाम व्हाइल द मेल इज नॉट अ स्पाम ईमेल। तो फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन में आप ज्यादा यहाँ पे कुछ कीमत चुकाएंगे इसकी, क्योंकि अगर फॉल्स पॉजिटिव आया तो उसका मतलब ये है कि आपका ईमेल रियल में स्पाम नहीं है, लेकिन मशीन ने उसको स्पाम कंसीडर किया है या तो उसको प्रेडिक्ट किया है। तो इसलिए क्या होगा कि कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है या काफी इंपोर्टेंट चीज है आप मिस आउट कर देंगे। हाउ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वुड बी क्रूशियल फॉर गोल्ड माइनिंग। गोल्ड माइनिंग के लिए कैसे क्रूशियल होगा, तो ये भी सेम वैसा प्रोसीजर है कुछ। अ मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट जैम एट अ पॉइंट एंड द इंडिविजुअल कीप ऑन एक्सकेवेटिंग देयर बट इट टर्न्स आउट दैट इट इज अ फॉल्स एप्रीहेंशन। तो वहां पे चालू रखते हैं अपनी खुदाई का काम, लेकिन क्या होता है कि फॉल्स एप्रीहेंशन होता है कि फॉल्स अगर प्रेडिक्ट कर लिया है तो क्या होगा कि नहीं है ऐसी कोई चीज, पर उसने आइडेंटिफाई कर ली कि देयर इज अ जैम बट नहीं है एक्चुअली, तो यहां पे दिक्कत हो सकती है। सो फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन इज वेरी कॉस्टली एज प्रेडिक्टिंग देयर इज अ ट्रिजर बट इन रियलिटी देयर इज नो ट्रिजर। तो ये यहां पे एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फॉल्स नेगेटिव कंडीशंस विल बी हजार्डस इन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये सेम उसी तरीके से फॉल्स पॉजिटिव जैसे हमने डिस्कस किया, फॉल्स नेगेटिव में क्या होगा, तो सेम ऐसा कुछ है। फॉल्स नेगेटिव कंडीशन कैन बी हजार्डस बिकॉज ऑफ सम टाइम द मॉडल डिड नॉट नोटिस अ कंडीशन विच इज वेरी डेंजरस। तो कभी कभी नोटिस नहीं करेंगे। अभी जैसे वायरस, डेडली वायरस अभी जैसे स्प्रेड हुआ 2020 से, हम इसको भुगत रहे, 19 से एक्चुअली है बट इंडिया में ज्यादातर 2020 से यहां पे फैलने लगा। तो इसमें क्या होता है, अ डेडली वायरस हैज स्टार्टेड स्कैटरिंग एंड द मॉडल विच इज सपोज टू फॉरकास्ट अ वायरल आउटब्रेक डज नॉट नोटिस इट। और ऐसा हो रहा है लेकिन मॉडल जो रखा है उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी। द वायरस माइट स्प्रेड एक्सटेंसिवली एंड इन्फेक्ट लॉट ऑफ पीपल। तो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को यहां पे इन्फेक्ट करेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन सम पॉसिबल रीजंस व्हाई एआई मोड इज नॉट बीइंग एफिशिएंट। तो यहां पे देखिए इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए, द पॉसिबल रीजंस फॉर एआई मॉडल इज नॉट बीइंग एफिशिएंट आर, इसके कुछ रीजंस किस प्रकार से हैं। लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा, तो सबसे पहले ये है कि एआई मॉडल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। आप उसके पॉसिबल रीजन क्या है कि एफिशिएंट नहीं है। सबसे पहला लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा यहां पे उसका किल्लत रहती है, ट्रेनिंग डेटा की कम होता है। दिस रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डेटा इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज पर रिक्वायरमेंट और डेटा इज नॉट यूजली यूज प्रॉपरली, मीन्स समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम इट एंड मॉडल वॉन्ट बी एफिशिएंट। मॉडल तो है लेकिन डेटा, जैसे हम कोविड की बात करें तो कोविड में शुरुआती दौर में हमारे पास उतना डेटा गांव में और विलेजेस से नहीं आता था। तो जो भी हमें मिलता था सिटी में से या जो भी लोग टेस्ट करवाने गए थे तो उनका ही वहां रिकॉर्ड दिखता था। तो हमारा जो परसेंटेज था लो इसलिए था, बट जैसे जैसे गांव में भी ये टेस्टिंग शुरू हुआ, वो सब हुआ, तो उसका ग्राफ बढ़ने लगा। तो लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा हमेशा एक इसका अलार्म है, हम समझ सकते हैं ऐसे। अनऑथेंटिकेटेड डेटा, रॉन्ग डेटा, कभी कभी अनऑथेंटिकेटेड डेटा होता है, रॉन्ग डेटा होता है। मतलब कि क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको मैनिपुलेट किया जाए या किसी और वे में आ जाए, या तो फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाए, और कभी किसी न किसी वजह से हम जो सिस्टम में डालते हैं वो किसी और वे में चला जाए, तो वो भी एक दिक्कत का काम है। फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड प्रेडिक्शन डेटा मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड करेक्ट। तो इसीलिए जो डेटा हम ले रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड एंड करेक्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो रिजल्ट भी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ और आएगा। अनऑथेंटिकेटेड डेटा मे नॉट हेल्प इन गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, वो तो श्योर है किसी भी जगह पे। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट कोडिंग, रॉन्ग एल्गोरिथम। कभी कभी कोडिंग इनएफिशिएंट हो, कम हो, या तो फिर एल्गोरिथम कोई रॉन्ग तरीके से लिखा गया हो, तो ये भी एक इसका रीजन है। ताकि अच्छे मॉडल के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग एफिशिएंटली होना काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे लेस एक्यूरेसी, तो जो भी मशीन है उसकी एक्यूरेसी लेस है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। हाई एक्यूरेसी इज नॉट यूजेबल, जस्टिफाई विथ एन एग्जाम्पल। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो देखिए हाई एक्यूरेसी क्या होता है। हाई एक्यूरेसी रिफर्स टू एक्यूरेसी 99.9%। तो 99.9% जो एक्यूरेसी है दैट इज कॉल्ड हाई एक्यूरेसी। दिस मीन्स दैट अ स्मॉल मिस्टेक लीड्स अ हाई डैमेज। तो इसमें क्या होगा, अगर छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देगी।
हाई एक्यूरेसी इज वेरी सेंसिटिव पैरामीटर फॉर एन एआई मॉडल. सो सिनारियो यहां दिया है, एन एक्सपेंसिव रोबोटिक चिकन क्रॉसिस अ वेरी बिजी रोड 1,000 times per day, and machine learning model evaluates traffic patterns and predicts when this chicken can safely cross the street with an accuracy of 99.99%. तो ये चेक किया जाएगा यहाँ पे कि कब ये होता है, किस किस टाइम पे ये पैटर्न बनती है ऐसी, तो ऐसे पैटर्न प्रेडिक्ट करेगा. तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पे दिया है, 99.99% accuracy value on a very busy road strongly suggests that ML model is फार बेटर देन चांस. तो यहां पे देखिए ये चीज सबसे पहले देखने वाली है कि अगर इतना एक्यूरेसी आ जाता है तो आपका मॉडल सही काम कर रहा है, मतलब अच्छा है, काफी अच्छा है. फार बेटर लिखा है, इसका मतलब काफी अच्छा है. इन सम सेटिंग्स हाउएवर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ मिस्टेक इज स्टिल टू हाई. तो इसमें ये भी कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है और ये भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी संभावनाएं एक्यूरेसी 100% आने के चांसेस है उतनी. 99.99% accuracy means that the expensive chicken will need not to replace on average every 10 days. तो यहाँ पे ये कभी रिप्लेस नहीं होना चाहिए. The chicken might also cause extensive damage to cars that it hits. अगर ऐसा होता है तो जो भी कार्स चल रही है उसको भी डैमेज करने की संभावना यहाँ पे हो सकती है. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के. आगे वाले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे. पूरा जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं इसमें दे दूंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के भी हम देखेंगे. इसमें जनरली आपको देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए हैं. देखिए कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और 4 मार्क के क्वेश्चन भी कुछ लिए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ. ऐसे ही वीडियो देखते रहिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए, और ऐसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए. चलिए मिलते हैं नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.